Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 4 decimals, page 95 and exercise 4a, question number 10. Question 1 to 9 हमने previous lectures में solve कर लिए थे. Question 10 is write as decimal form. Part A is 18 tenths. अब आपके पास ये यूनिट्स में गिवन है, ठीक है. आपने इन यूनिट्स को नंबर्स में लिखना है कि 18 टेंथ्स का क्या मतलब है. 18 टेंथ्स का क्या मतलब है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि 18 हंड्रेड्स का क्या मतलब होगा 18 बाय 100. 18 टेंथ्स का क्या मतलब होगा 18 बाय 10. और 18 बाय 10 को हम डिवाइड करेंगे और फिर हम एज क्वेश्चन जैसे हमें कहा गया है डेसिमल नंबर्स में फिर हम उनको लिख लेंगे. सेम एज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व किए हैं. 18 टेंथ को 18 बाय 10 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 18 डिवीजन फॉर्म के अंदर और 10 डिवीजन फॉर्म के बाहर एज अ डिवाइजर आ जाएगा. 10 1 ज़ा 10. 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8. अब 8 इज लेस देन 10. हमने इसको कंप्लीट डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ पे 0. 18 को 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 8 ज़ा 18. डेसिमल नंबर्स में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.8. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी. एंड पार्ट बी में आपके पास है 2 टेंथ्स. 2 टेंथ्स सेम एज आपके पास 18 टेंथ्स की तरह होगा, ठीक है. आपने उसको खुद सॉल्व करना है. और नेक्स्ट पार्ट सी में आपके पास है 3 टेंथ्स एंड 5 हंड्रेड्स. 3 टेंथ्स एंड 5 हंड्रेड्स का क्या मतलब है 35. 3 और 5 को आप एक साथ लिखेंगे 35. 3.5, ठीक है. 3 टेंथ्स एंड हंड्रेड्स का क्या मतलब होता है, आप 35 को 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये वैल्यू 100 तक जा रही है, ठीक है. 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 इज 35 इज लेस देन 100. सो हमें यहाँ पे 35 के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल एक 0 पुट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्वेश्चन पे आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल एक 0 और एक पॉइंट पुट करना पड़ेगा. 0 पॉइंट वहाँ पे पुट करेंगे और 35 के साथ एक 0 पुट करेंगे. 100 3 ज़ा 300. 350 को 300 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50, ठीक है. 50 इज लेस देन 100. अब 50 को के साथ हमें एक 0 चाहिए, हम डायरेक्ट 0 पुट कर लेंगे क्योंकि हम पॉइंट पहले पुट कर चुके हैं जिसके लिए हमें 0 चाहिए, तो हम पुट कर सकते हैं आराम से. 10 5 ज़ा 500. 500 कंप्लीट डिवाइड हो चुका है. आंसर क्या है हमारे पास 0.35 इज द आंसर ऑफ पार्ट सी. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी. 0 टेंथ्स एंड 9 हंड्रेड्स. आप देखें टेंथ्स में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट 9 है और 100 से डिवाइड हो रहा है. 9 डिवाइडेड बाय 100. 9 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 100. अब 100 से 9 को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 0 अगर पुट करेंगे तो हमें क्वेश्चन में 0 और पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करने पड़ेंगे, फिर हम अंदर इस डिवाइडेड में 0 पुट कर सकते हैं. बट 90 इज आल्सो लेस देन 100. अब हमें इस 90 को भी 90 के साथ भी एक और 0 चाहिए, तो हम वंस अगेन अब हमें एट अ टाइम 2 zeros चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक और 0 पुट करना पड़ेगा और इसको 900 बनाना पड़ेगा. देन 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 900 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. 900 आपके पास आंसर आ जाएगा 0.09 इज द आंसर ऑफ पार्ट डी. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट ई 0.128. अब आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है, जस्ट आपने इसको नंबर में लिखना है, ओके. क्योंकि आपने डेसिमल में आंसर देना है तो आप जब इसको लिखेंगे तो उस डेसिमल में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. 0.128 आप कैसे लिखेंगे 0.128. जिस तरह से आप रीड करें उसी तरह उसको लिख भी देंगे. पार्ट एफ 11.160. 11.160 जिस तरह आपने पढ़ा 11.160 उस तरह साथ में लिख भी दें. पार्ट जी 3 टेंथ्स 300 एंड 7000. ये अब आपके पास 4 3 और 7 इनको एक साथ लिख लें और लास्ट में हमारे पास जो यूनिट होगा उससे डिवाइड कर दें. 437 डिवाइडेड बाय 1000. 437 डिवाइडेड बाय 1000. अब 1000 इज ग्रेटर देन 437. हमें यहाँ पे इससे ग्रेटर नंबर चाहिए. सो 437 के साथ हमें एक 0 चाहिए, तो हमें क्वेश्चन में 0 पॉइंट पुट करना पड़ेगा. देन अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे 4000 आ जाएगा. 4000 एंड 370 में से जब हम 4000 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा 370. 370. अब 370 इज लेस देन 1000. सो हमें अब यहाँ पे एक 0 चाहिए. 0 पॉइंट हम पुट कर चुके थे, अब हम 0 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. अब ये बनता है 3700. 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3000. 3700 में से जब हम 3000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7000.
सॉरी 700, ठीक है। 700 इज लेस देन 1000। अब हमने 700 को 1000 बनाना है, इसके साथ एक जीरो पुट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक बार जीरो पॉइंट पुट कर दिया। अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक जीरो में चाहिए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एट अ टाइम 2 जीरो चाहिए होंगे तब हम एक और जीरो लगाएंगे। ओके, हमने जीरो पुट किया, 7000 बना दिया, और अब आप 1000 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 7000। कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, 7000 माइनस 7000 इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट डिवाइड हो चुके हैं। आंसर आपके पास क्या आता है? 0.437 इज द आंसर ऑफ पार्ट जी। नेक्स्ट है पार्ट एच, 0 टेंस, 0 हंड्रेड्स एंड 2000। ओके, टेंस की वैल्यू भी 0 है, हंड्रेड्स की वैल्यू भी 0 है, 2000 है, इट मीन्स 2/1000। 2/1000 जब करेंगे तो हमें 2 के साथ जीरो चाहिए, ठीक है। जस्ट 2 से हम अब 2 के साथ एक जीरो लगाने के लिए हम जीरो पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमें एट अ टाइम 20 भी 1000 से लेस है तो हमें एक और जीरो चाहिए, तो एट अ टाइम 2 जीरो पुट करेंगे, हम यहाँ पे एक जीरो पुट करेंगे। 200 इज आल्सो लेस देन 1000, हमें यहाँ पे एक और जीरो चाहिए, तो एट अ टाइम हम 3 जीरो ला रहे हैं, हमें यहाँ पे एक और जीरो पुट करना पड़ेगा। अब ये बना 2000। अब हम 2000 को 1000 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इनके यूनिट सेम हो चुके हैं। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2000 आ जाएगा। कंप्लीट डिवीजन हो चुकी है। आंसर आपके पास क्या आया है? 0.02 इज द आंसर ऑफ पार्ट एच। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। ओके, इसमें आपने जस्ट पार्ट बी आपने नोट करना है, बाकी तमाम पार्ट आपके पास सॉल्व है, ठीक है। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2000 आ गया था। कंप्लीट डिवीजन हो चुकी है। 0.02 is the answer of part H. Next question number 11. नेक्स्ट अब आपके पास पेज नंबर 2 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका था। पेज नंबर 2 की लास्ट 3 लाइंस पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 11 हमारे पास क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। आपके पास जो नंबर्स हैं उनमें से कोई भी एक डिजिट सर्कल होगा, आपने उसमें वैल्यू बतानी होगी, ठीक है। पार्ट ए में है 6.56। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉइंट के राइट साइड पे नंबर होते हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उनको हम 100, 10 एंड 1000 कहते हैं, ठीक है। 6.56। अब ये पॉइंट के राइट साइड पे नंबर है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे होती है इसकी टेंस और यहाँ पे क्या होगी? हंड्रेड्स। आपकी वैल्यू क्या आएगी? 600। आप प्लेस वैल्यू टेबल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बुक में, और मैंने जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें भी हमने वैल्यूज प्लेस की हैं। पार्ट बी है 21.201। तो पॉइंट के फौरन बाद कौन सी वैल्यू आती है? टेंस। ओके, 2 टेंस। टेंस में और टेंस में डिफरेंस है, सो आपने भी इसको डिफरेंस रखना है इसमें। पार्ट सी है 188.163। अब टेंस के बाद 100 दोबारा इसकी वैल्यू आ रही है। पार्ट डी 661.112। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 2 डिजिट से, ठीक है, और 2 डिजिट्स की जो वैल्यू होती है वो हम टेंस में टेंस में उसकी वैल्यू आती है, टेंस से स्टार्ट होती है क्योंकि 1 के बाद टेंस। अब यहाँ पे आएगा 6 टेंस, नॉट टेंस, यहाँ पे आएगा टेंस, 6 टेंस। ओके, एंड पार्ट ई आप खुद उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन 12 इज convert these fractions into decimals। कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अब आपके पास फ्रैक्शंस है, इनको अपने डेसिमल्स में चेंज करना है। वंस अगेन जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में कर चुके हैं, वही क्वेश्चन आपके पास दोबारा आया है। पार्ट ए 1/4, जस्ट आपने इसको डिवाइड करना है और आंसर लिखना है, ठीक है। 1/4, 4 एज अ डिवाइजर और 1 एज अ यूनियन फॉर्म। अब 1 को 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 1 को 10 बनाएंगे और हमें उसी तरह से जैसा कि हम क्वेश्चन बहुत से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट पुट करें, 4 2 8, 10 - 8 = 2, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एक 0 चाहिए होगा, 0 लगाएंगे, 4 5 20, कंप्लीट यूनियन हो गया। 0.25 इज द आंसर ऑफ पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। पार्ट बी 3/20, 3 यूनियन फॉर्म के अंदर एंड 2 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। अब 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को 30 बनाएंगे, लेकिन हमें उससे पहले क्वेश्चन में 0 पॉइंट पुट करना पड़ेगा। 21 और 20, 30 - 20 = 10। अब 10 के साथ हमें एक 0 चाहिए क्योंकि 10 20 से लेस है। 0 पॉइंट हमने पुट कर दिया था, 0 यहाँ पे पुट करें, 125 सर
100. 0.15 is the answer of part B. नेक्स्ट पार्ट सी है आपके पास 9/25. 9/25 में 9 एज अ डिवाइजर, 25 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। तो अब 9 से डिवाइड नहीं हो सकता 25, तो उसको 0 एक ऐड करेंगे, क्वेश्चन पे 0 पॉइंट पुट करेंगे, देन आप 9 के साथ 0 लगा सकते हैं। 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 75 आ जाएगा। 90 माइनस 75 इज इक्वल टू 15। 15 अब 15 इज लेस देन 25, 25 से ग्रेटर नंबर चाहिए, यहाँ पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा। 150, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कंप्लीट 150 आ जाता है। ठीक है, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर चुका है 25। 9/25 की डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। आंसर हमारे पास क्या है 0.36 इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। पार्ट डी आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट ए टू सी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. Part E is 39 divided by 500. 39 as a divisor and 500 as a divisor treat होगा। Once again 39 is less than 500. 39 के साथ हमें एक जीरो चाहिए होगा, देन ये 390 बनेगा। उसके लिए हमें क्वेश्चन में 0 पॉइंट पुट करना पड़ेगा। 390 इज आल्सो लेस देन 500। अब हमें यहाँ पे एक और जीरो चाहिए। एट अ टाइम 2 जीरोस ऐड करें तो हमें यहाँ पे एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। 500 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3500। 3900 में से 3500 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 400। ठीक है, 400 इज लेस देन 500, हमें यहाँ पे एक जीरो चाहिए। ठीक है, हम उसके लिए 0 पॉइंट हम यहाँ पे पुट कर चुके हैं। 0 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेंगे। 500 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास कंप्लीट आ जाएगा 4000। कंप्लीट डिवीजन हो चुकी है। 0.078 इज द आंसर ऑफ पार्ट ई। नेक्स्ट पार्ट एफ 41 डिवाइडेड बाय 250। 41 एज अ डिवाइडर, 250 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। 41 अब इस 41 इज लेस देन 250, सो हमें यहाँ पे 0 चाहिए होगा। क्वेश्चन में आप 0 पॉइंट पुट करें। ठीक है, फिर 250 को यहाँ पे 410 बन जाएगा। 250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 बन जाएगा, जो कि 410 से ग्रेटर हो जाएगा और हमें 410 से ग्रेटर नहीं चाहिए। 250 से ग्रेटर और 410 से लेस। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा। 410 में से आप 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। 1 को 11 बनाएंगे, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 4 था, नाउ 3 इज लेफ्ट। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 160 अब यहाँ पे आ चुका है। 160 इज लेस देन 250, सो अब हमें यहाँ पे एक 0 पुट करना पड़ेगा। 0 पॉइंट हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1600, 250 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 1500। 1600 में से 1500 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 आ जाएगा। 100 इज लेस देन 250, सो हमें यहाँ पे एक 0 चाहिए होगा। 0 ऐड करें 1000 बन जाएगा। 250 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कंप्लीटली 1000 आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड 0.164 इज द आंसर ऑफ पार्ट एफ। नेक्स्ट पार्ट जी आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट एच। पार्ट एच है आपके पास 103 डिवाइडेड बाय 200। 103 एज अ डिवाइडर एंड 200 एज अ डिवाइडर ट्रीट होगा। 103 इज लेस देन 200, सो यहाँ पे एक 0 ऐड करने के लिए क्वेश्चन में 0 पॉइंट ऐड करेंगे और यहाँ पे भी एक 0 ऐड करेंगे। 200 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 1000। 1030 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 300। 1030 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 30। अब 30 इज लेस देन 200, सो अब यहाँ पे एक 0 ऐड करें। हम यहाँ पे 0 पॉइंट पुट कर चुके हैं, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। 200 को 200 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 200। 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। 100 के साथ एक और 0 पुट करें, आपके पास आएगा 1000। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कंप्लीटली 1000 आ जाएगा। 0.515 इज द आंसर ऑफ पार्ट एच। ठीक है, कंप्लीटली डिवीजन हो चुकी है और 0.1515 आपका आंसर आ चुका है पार्ट एच का। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपके पास, नाउ चेंज दीज मिक्स्ड नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। अब आपके पास मिक्स्ड नंबर्स है, उनको डेसिमल नंबर्स में चेंज करना है। वंस अगेन आपके पास देखिए एक ही चीज़ आपके पास बार बार आ रही है। आपने कुछ में आपने मिक्स फ्रैक्शन को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज किया और डिवाइड किया और आंसर लिख दिया और वैल्यू प्लेस की। और कुछ में ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपने जस्ट डिवाइड करके वैल्यूज लिख दिए, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक ही क्वेश्चन हर क्वेश्चन में वही चीज़ बार बार आ रही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें से एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए वो आप कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, नाउ चेंज दीज मिक्स्ड नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स।
ठीक है, मिक्स नंबर को हम डेसिमल नंबर्स में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3/10। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 1 10 प्लस 3 33, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 13, ओके 33 नहीं आएगा, 10 1 10 एंड 10 प्लस 1 13/10, ओके। यहाँ पे नीचे डिवीजन में आपके पास 13 ही है, ओके। अब 13/10 जब करेंगे तो 10 1 10, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, ओके एंड 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 और 3 इज लेस देन 10, सो हमें 3 को 30 बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे पॉइंट पुट करना पड़ेगा, 10 3 30, 1.3 इज द आंसर ऑफ पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। पार्ट बी आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट सी है आपके पास 6 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 100, 6 इंटू 27 बाई 100, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 600 प्लस 27 2700, 627 डिवाइडेड बाई 100, 627 को 100 से डिवाइड करें, अब 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, 627 में से 600 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27 इज लेस देन 100, सो हमें यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में एक पॉइंट पुट करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 200, 270 माइनस 200 आ जाएगा आपके पास 770, ओके। अब 70 इज लेस देन 100, सो 70 के साथ भी एक 0 पुट करेंगे, पॉइंट हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, सो हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे। 700, 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीटली 700 आ जाएगा एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 6.27, 6.27 इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी। पार्ट डी में आपके पास है 10 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 50। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन है, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 500, 500 प्लस 47 आपके पास आ जाएगा 547 डिवाइडेड बाई 50। इसको डिवाइड करते हैं 547 डिवाइडेड बाई 50। अब 50 को हम 54 से डिवाइड कर सकते हैं, 51 सर 50, 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 4, ओके 54 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 इज लेस देन 50, साथ में हम 7 को नीचे लेकर आएंगे, 47 इज आल्सो लेस देन 50, सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट और यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा, 470। अब 50 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 450, 50 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 450। अब 470 में से 450 जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आएगा 20 इज लेस देन 50, सो हमें 20 के साथ एक 0 चाहिए, क्वेश्चन में हम पॉइंट ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, सो हम इसके साथ डायरेक्ट 0 पुट कर लेंगे। 50 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 200, ठीक है 200, ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर नहीं है हमारे पास, कंप्लीटली डिवीजन हो चुकी है। आंसर हमारे पास क्या है 1.94 इज द आंसर ऑफ पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट पेज नंबर 5 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, पार्ट डी तक हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 13 को। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। पार्ट ई इज 7 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 1000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7000 प्लस 43 आपके पास क्या आ जाएगा 7043 डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइड करते हैं 7043 डिवाइडेड बाई 1000 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 7043 में से जब आप 7000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 43 इज लेस देन 1000, हमें यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है पॉइंट पुट कर दिया हमने, लेकिन अब 430 इज आल्सो लेस देन 1000, हमें एक और 0 पुट करना पड़ेगा और इस एक 0 के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी एक 0 पुट करना पड़ेगा, ओके। अब हमारे पास 4300 मीन्स 4300, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1000 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 4300 में से 4000 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 300 इज लेस देन 1000, वंस अगेन हमें यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, पॉइंट और 0 हम पुट कर चुके हैं, सो हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। अब ये 3000 बन चुका है, 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कंप्लीट आपके पास आ जाएगा 3000, ठीक है आंसर आपके पास क्या आ गया 7.043 इज द आंसर ऑफ पार्ट ई। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट एफ, 7 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 100, 200 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 1400 प्लस 121 उसमें ऐड करेंगे, 1400 प्लस 121 आपके डिवाइडेड बाई 200 आपके पास आ जाएगा 1521 डिवाइडेड बाई 200, डिवाइड करेंगे इनको 1521 को 200 से, 200 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 1400
1000। अब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हेन 0 इज ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड इट हैज नो वैल्यू। अब 121 इज लेस देन 200, सो हमें यहाँ पे एक 0 चाहिए। यहाँ पे 0 के लिए हमें यहाँ पे एक पॉइंट पुट करना पड़ेगा 1210। अब 200 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 1210 में से जब आप 1200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। 10 इज लेस देन 200। अब यहाँ पे एक 0 चाहिए, यहाँ पे पॉइंट पुट कर चुके हैं जो इसलिए हम एक 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन 100 इज आल्सो लेस देन 200, सो हमें यहाँ पे एक और 0 चाहिए। ठीक है, तो एक और 0 पुट करने के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक 0 पुट करना पड़ेगा। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1000। कंप्लीट डिवीजन हो चुकी है, रिमाइंडर नहीं है हमारे पास। आंसर क्या है 7.605 आंसर। आपने इसमें रिमाइंडर नहीं छोड़ना, कंप्लीट डिवीजन करनी है। 0 0 इसके साथ पुट करते जाएं, उसी रूल को फॉलो करते हुए कि यहाँ पे पॉइंट और 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करें। जब तक आप एट अ टाइम 2 जीरोस को एक साथ पुट नहीं करेंगे तब तक आप उसी पॉइंट और 0 को साथ में चला सकते हैं, लेकिन जब एट अ टाइम 2 जीरोस पुट करेंगे तो यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। पार्ट जी आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट एच है आपके पास 8 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 250। 250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000 प्लस 27। 2027 डिवाइडेड बाई 250, इसको डिवाइड करेंगे 2027 को 250 से। 250 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000। अब 2027 में से जब आप 2000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पीछे आपके पास बचेगा 27। 27 के साथ आपको एक 0 चाहिए, तब आपके पास वो 250 से डिविजिबल होगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा 270। फिर आप 250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 आ जाएगा। 270 माइनस 250 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 बच जाएगा क्योंकि 270 में से 250 आपने सब्ट्रैक्ट किए 20। अब 20 के साथ एक 0 आप पुट करें, पॉइंट आप पुट कर चुके हैं, डायरेक्ट एक 0 पुट कर सकते हैं, बट 200 इज आल्सो लेस देन 250। सो आपको इसके लिए एक और 0 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे एक और 0 पुट कर सकें डिवाइडेड में। ठीक है, 250 को अब आप 8 से मल्टीप्लाई करें, 2000 कंप्लीट आ जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा 8.108 इज द आंसर ऑफ पार्ट एच ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 10 to 13 आर कंप्लीटेड। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।